जी नमस्कार। अभी हम भाजपा प्रत्याशी पंकज चौबे जी के पास आए हैं और इस महासमर जो चुनावी माहौल अभी सरगर्मी चला है, इस पर इनसे बात करेंगे कि आखिर इनके पास तमाम सुख सुविधा है, फिर भी इनको इस चुनाव में आने का क्या कारण हुआ। आइए इनसे बात करते हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार चौबे हुआ और हम सिंगी ताली के रहने वाले हुए भोनापुर सिंगी ताली। और आप जानना चाहते हैं कि हम क्यों इस तमाम सुख सुविधा होने के बाद भी हम यहाँ पे क्यों इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। कारण है कि मेरा एक्चुअल बात है कि हम सुख सुविधा मेरे पास सब कुछ है, हमको किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन और लोगों का सुख सुविधा का क्या, और लोगों का सुख सुविधा क्या वैसे ही छोड़ दिया जाए। और लोग अगर मर रहे हैं खाए बिना, और इसका सिर्फ और सिर्फ जो पूर्व के विधायक हुए और अभी के जो विधायक हैं, इन लोगों के कारण लोग मर रहे हैं खाए बिना। लोग ब्लॉक में घुसखोरी हो रहा है, जहाँ भी जाइए वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। उसी का काम हो रहा है जिसका कि एक तल्ला घर बन चुका है, उसको 2 तल्ला बनाने के लिए अब आवास बना दे दिया जा रहा है। और जिसके पास एक्चुअल में ज़रूरत है, जिसको सही में ज़रूरत है, उसके पास नहीं है। यही सब कारण देखते देखते फिर मैं सोचा कि एक सिर्फ इलेक्शन ही है जिसके कारण कि जिससे कि मैं इन लोगों का दुख दर्द और दूसरा चीज़ ठीक कर सकता हूँ। बाकी कितना भी पैसा रहे, अंबानी जी भी रहे, तो वो भी किसी चीज़ को इतना परिपूर्ण किसी को नहीं कर सकता अपने पैसा से। तो यही सोच के मैं सोचा कि इलेक्शन में आना चाहिए, और विधायक ही एक ऐसा पद है जिससे कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। भैया, एक बार पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव चुनाव जीत के और लोगों को कुछ सेवा की, और भानु प्रताप शाही 3 बार से चुनाव जीतकर अभी तक सेवा कर रहे हैं। क्या इन लोग से आप खुश नहीं हैं? अगर मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों से कोई लेना देना है नहीं। मेरा कोई जो भी बिजनेस है इनके थ्रू नहीं चलता है, या तो फिर मेरा बिजनेस है जो दूसरा काम भी करते हैं, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो इन लोगों से मेरा खुशी और दुखी का कोई मतलब ही नहीं बन जाता। और लोग खुश हैं या नहीं हैं, ये देखने की बात है। अगर इतने ही अच्छे अगर इन लोग रहते हैं तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं और लोग मर क्यों रहे हैं? बाहर से लाश आ रहा है, कभी लाश का जब बाहर से आता है लोग एक टीना रिफाइंड पहुँचाने का काम करते हैं। अभी के जो विधायक हैं, पूर्व के विधायक तो वो भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी के विधायक सिर्फ एक टीना रिफाइंड पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जब सब लोग खुश रहता तो बाहर पलायन क्यों होता? हम लोग के पास इतना संसाधन होते हुए पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज हम लोगों के गढ़वा जिला में है, और उसमें भी भोनापुर विधानसभा में, लेकिन फिर भी लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही दर्शाता है कि ये लोग कुछ काम नहीं करना चाहते, अपना रोटी सेकना चाहते हैं, खुद कैसे अमीरी में जिए, कैसे अरबपति करोड़पति बनते हैं, पॉलिटिक्स के द्वारा कैसे पैसा आता रहे, बस यही लोग काम करने जाते हैं। और कुछ एक भी यहाँ के नीचे विद्यालय नहीं है, ना दवाई का सुविधा बढ़िया है, ना सिंचाई का सुविधा बढ़िया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर ये लोग सब सुविधा दे ही देंगे, केंद्रीय विद्यालय दे ही देंगे, तो आपको लगता है कि कोई भी इन लोगों के पीछे चलेगा? इन लोग अपने पीछे चलाने के लिए ये सब काम करते हैं। अगर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र अच्छा बन जाता है, जैसे स्वास्थ्य केंद्र तो है, बना हुआ है, जिससे कि 5 करोड़ रुपए का अभी लोग के केदार में, बाचा डूंगर में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन वो शुरू नहीं हो सकता है। कारण है कि वो जब स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ डॉक्टर आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद लोग इनके पास क्यों जाएंगे कि हमारा काम कर दीजिए, रिम्स में हमको एडमिशन, रिम्स में एडमिट होना है। तो उसके लिए लोग जाएंगे ना कि भैया हमारा कुछ डॉक्टर से बात कर दूँ, ओकरा में एडमिट करवा दूँ, तब पैर पे गिरने के लिए। तो वो पैर पे गिराने का काम करने का इन लोग शुरू से काम किए हैं, इन लोग के पीछे चलाने का काम किए हैं। इसी कारण से न स्वास्थ्य केंद्र आ सकता है, न ही शिक्षा आ सकता है। शिक्षा आ जाएगा तो लोग जात पात बंद कर देंगे, जाति पाति के नाम पे लड़ना बंद कर देंगे। तो आजकल देख रहे होंगे कि बाबू जी बोलते हैं कि ये क्या मदरसा नहीं, ये क्या इसको बोलते हैं, 4 दीवारी जो हो रहा है, शमशान नहीं, एक मिनट, कब्रिस्तान का बाउंड्री हो रहा है, लेकिन स्कूल का बाउंड्री नहीं हो रहा है। आप बताइए कि कब्रिस्तान और स्कूल को बीच में लाने की क्या जरूरत है? आप अपने फंड से कितना स्कूल को करा दिए? आप 15 साल से रहे ना,
15 साल से अपना फंड से एक भी स्कूल का अपने चार्टरी कराया है? अरे वो कब्रिस्तान का कराया या किसका कराया, उससे क्या मतलब है? कि आप ये मान लीजिए कि हम लोगों को स्कूल में भी जरूरत है, वो क्या कराए क्या नहीं कराए। एक आदमी कहते हैं, एक आनंद प्रताप देव जी बोलते हैं कि वो 500 करोड़ 200 करोड़ का चोरी किया, तो आप भी तो चोरी किए, दोनों तो चोरे चोर है। तो चोर चोर मौसेरा भाई वाला हाल है आप लोगों का। तो कहिएगा कि वो चोरी किया वो चोरी किया, वो कम चोरी किया और आप ज़्यादा चोरी किए, या वो ज़्यादा चोरी किया आप कम चोरी किए, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप लोग उस पैसे में से जनता को भी 2 रुपया दे दी। उस पैसा में से कुछ देना भी चाहिए ना, जनता को भी दिखना चाहिए कि हाँ 250 करोड़ चोरी किया था, 1 करोड़ रुपया हम लोगों के काम के लिए भी ले आए। तो वो तो छोड़िए, इन लोगों का जो विधायक फंड आता है उस फंड से भी एक भी काम कराने का काम नहीं करते हैं ये लोग। सिर्फ और सिर्फ अपने जो लोग इनका होते हैं उसको विधायक फंड से 50,000 1 लाख रुपया दे देते हैं कि अपना माटी छीटिए और पैसा लीजिए, बस यही काम करते हैं। उस विधायक फंड का यही यूज है और उसी से फिर ये लोग अपना जैसे कार्यकर्ता बना दिए, उसी से इन लोग को तेल पानी डलवा के इनके कार्यकर्ता को घूमना है। इसलिए आपके द्वारा जिला में आवेदन दिया गया था कि हॉस्पिटल अगर डॉक्टर नहीं बैठते हैं तो अनशन करेंगे, हम अनशन पर बैठेंगे, इस पर क्या करना चाहिए? आप शिथिल पड़ गए, इसलिए शिथिल पड़ गए कि ऊपर से ही जब मैं ऑर्डर लेने के लिए SDO साहब के पास गया कि हम लोगों को आप लोग भी जानते हैं कि अनशन करना है या किसी तरह का कुछ लोगों को एकजुट करना है, तो उसके लिए एक आवेदन देना पड़ता है। मैंने SDO साहब को आवेदन दिया था, उन्होंने ही वहाँ से, और CS साहब को भी दिया था जो सिविल सर्जन, लेकिन वहाँ से खबर यही आया कि और 8 से 10 दिन का समय दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन अभी तक 15 दिन हो गया, एक और मैं लेटर दूंगा, अगर उसके बाद नहीं होता तो क्या किसी तरह का कुछ लोगों को एकजुट करना है, तो उसके लिए एक आवेदन देना पड़ता है। मैंने SDO साहब को आवेदन दिया था, उन्होंने ही वहाँ से, और CS साहब को भी दिया था जो सिविल सर्जन, लेकिन वहाँ से खबर यही आया कि और 8 से 10 दिन का समय दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन अभी तक 15 दिन हो गया, एक और मैं लेटर दूंगा, अगर उसके बाद नहीं होता तो निश्चित है कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। भैया इस बार अगर भवनाथपुर विधानसभा की जनता अगर मौका देगी तो जनता के लिए क्या क्या करेंगे मुख्य चीज? मैं जनता के लिए ही आया हूँ। आप जैसे बोल रहे हैं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि हमें किसी तरह का कोई पॉलिटिक्स से कमाना है नहीं, या कोई पावर की भी ज़रूरत नहीं है, ना पॉलिटिक्स से हमको कमाने की ज़रूरत है। हम लोगों का कमाई कहीं और से होता है और हम लोग कमाई बड़े अच्छे से करते हैं। ज़रूरत नहीं है जनता का पैसा खाने का, और पॉलिटिक्स से जो ये आता है विधायक फंड वो खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं तो कोशिश करूँगा कि विधायक फंड को छोड़ के भी जो मैं बाहर से कमाई करूँगा वो भी पैसा ला के जनता के बीच में लगा दूँ। तो यही काम करेंगे। अगर आप नॉर्मल बात समझिए कि 5 साल में 5-5 करोड़ विधायक फंड आता है, 25 करोड़ भी आया, अगर एक एक गाँव को 2.5 करोड़ रुपया एक एक प्रखंड को भी आप दे रहे हैं, तब भी एक ये रहेगा कि बहुत अच्छे से वो लोग अपना समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन वो नहीं करना है, इन लोग को सिर्फ अपना कार्यकर्ता को कैसे भी 50,000 1 लाख रुपया दे देंगे और उस पैसा का फंड का यूटिलाइज कर लेना है। इनके सामने कोई बोलने पाता है? किसी का हिम्मत है? गला से नीचे दिल से कोई नहीं बोलता है, सिर्फ गला से ऊपर बोलने का काम किया जाता है इनके सामने। क्योंकि अगर गला से नीचे आप बोलने का काम कीजिएगा तो उसी दिन आपके ऊपर केस हो जाएगा, उसी दिन मार पिटौल हो जाएगा। कुछ ना कुछ ये लोग जिंदगी भर जो काम किए हैं वही करना शुरू कर देंगे। भैया क्षेत्र में देख रहे हैं आप, घूम रहे हैं, युवाओं का टोली आपके समक्ष साथ में बहुत तेजी में आ रहा है, इसका क्या कारण है? युवा लोग बेरोजगार हैं, उन लोगों को रोजगार चाहिए। वो लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं रोजगार दे सकता हूँ और निश्चित तौर पे मैं रोजगार दूंगा, इसी कारण से वो हमारे साथ हैं। जी आप समझ सकते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के ओर से पंकज चौबे जी हैं जो भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में, इनसे बात की है। बात करने में यही लगा कि यहाँ के युवाओं को ये दोनों राजकुमारों के द्वारा ठगने का सिर्फ काम किया गया है। जी आप बने रहिए सिटी न्यूज़ झारखंड के साथ। सूरज वर्मा।